हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम जून जुलाई तक भी होने हैं सेकंड सेम के, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ना तो स्टार्ट कर ही दिया होगा। खैर हमारा सिलेबस थोड़ा सा लेट चल रहा है, बट कोई बात नहीं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को अगर आप कवर करके चलेंगे तो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अब देखिए क्या है, मैंने आपको पेडोफाइट्स की जनरल कैरेटीज पढ़ाई थी, कहाँ उगते हैं, कैसे होते हैं, है ना। और थोड़े उनके टाइप्स बताए थे, हमने 4 टाइप्स पढ़े थे और उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। आज हम देखेंगे बेटा क्या है, जो हमारा पेट्रोफाइट्स है इसका एक ग्रुप है। क्लासिफिकेशन देखना था आज हमें, तो क्लासिफिकेशन का एक ग्रुप है। इसमें बेटा आपको 2 क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एक क्या हुआ था, पुराने टाइम पे जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसके बारे में पढ़ना है, और एक जो अभी प्रेजेंट टाइम का है उसके बारे में पढ़ना है। तो अब देखिए पहले पीपीजी क्या है। पीपीजी एक छोटा सा पोर्शन है क्लासिफिकेशन का, जिसे क्या मिली थी, बहुत बड़ी उपाधि कहते हैं, एक तरीके से मिली हुई है हमारी बॉटनी कल्चर में। अब देखिए क्या है आपका व्यवस्थित वनस्पति वैज्ञानिकों का एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो टेरिडोफाइट्स, लाइकोफाइट्स और फंड के वर्गीकरण पर एक आम सहमति स्थापित करने के लिए सहयोग करते हैं, जो कि पॉलीजेनेटिक्स अध्ययनों के माध्यम से खोजे गए पौधों के संबंधों के बारे में ज्ञान को दर्शाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटा कि हमें क्लासिफिकेशन, तो क्या है ये क्लासिफिकेशन पे अंतर्राष्ट्रीय समूह है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो एक समूह ने इसे मान्यता प्राप्त करी थी कि हाँ ये वर्गीकरण बिल्कुल सही है। तो वही हमारा क्या था, पीपीजी था। और देखिए 2016 में समूह ने मौजूदा टेरिडोफाइट्स के लिए एक वर्गीकरण प्रकाशित किया, जिसे पीपीजी कहा। उस टाइम पे 2016 में क्या था, जो थे प्रेजेंट टाइम में जितने भी टेरिडोफाइट्स थे उनके लिए क्या करा था, एक क्लासिफिकेशन चार्ट मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, वो क्या करा था, पेपर में प्रकाशित करा था। ठीक है, तो उसे क्या कहा, उस चार्ट को पीपीजी कहा था। देखिए पेपर में 94 लेखक और 26 प्रिंसिपल और 68 और भी लोग थे। ठीक है, और क्या था ये पीपीजीआई। देखिए अब पीपीजीआई क्या है, पीपीजीआई है पहला वर्गीकरण, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, पीपीजीआई। पहला वर्गीकरण पीपीजीआई सन 2016 या 2016 में तैयार किया गया था, जिसमें वर्गीकरण केवल मौजूदा जीवित टेरिडोफाइट्स शामिल थे, यानी जो अभी प्रेजेंट टाइम में है सिर्फ वो शामिल थे। जो पहले वाले थे वो वाले हमने नहीं काउंट किए हैं। बाद में हमें फॉसिल्स मिले, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, इससे पता चला क्या है कि जो कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, या फिर जिनकी आधी जनजाति कहीं कहीं मिलते, जो मोस्टली उस टाइम नहीं देखी गई। अब देखेंगे वर्ग, उपवर्ग, आदेश, उपगण, परिवार और उपपरिवार और क्या है, जीनेस के रैंकों का उपयोग करके वर्गीकरण रैंक आधारित था। ठीक है, क्या हुआ, इन सब चीज़ों को हमने क्या करा, एक साथ, मतलब उन्होंने जिन्होंने पीपीजी चार्ट बनाया था उन्होंने सबको एक साथ रखा और क्या बनाया, फिलोजेनी, क्या बनाई, फिलोजेनी यानी पीपीजी चार्ट बनाया। वो देखो कैसा था, वर्गीकरण एक सर्वसम्मत फिलोजेनी पर आधारित था। किस पे, फाइलोजेनी, सॉरी, हाँ फाइलोजेनी पर आधारित था, जो क्रम के स्तर से नीचे दिखाया गया है। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है। ये देखो, ये यहाँ से है टेरिडोफाइट्स, ये वाला पोर्शन देखिए बेटा इसका, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के क्या हैं, 2 टाइप, पहले ये हुए 2 टाइप, लाइकोपोडायो, ठीक है, और दूसरा क्या है, यूफिलोफाइट्स। ठीक है, यूफिलोफाइट्स, यहाँ आपके 2 टाइप्स हो गए। अब ये क्या है, देखिए क्या है, लाइकोपोडा यूपिस्टा, ये एक टाइप था, और दूसरा क्या था, यूफिलोफाइट्स। ठीक, अब 2 हो गए आपके। अब आगे देखते हैं। देखिए ये जो पहला वाला हमारा ग्रुप था, ये देखो टेरिडोफाइट्स का जो पहला वाला ग्रुप है, लाइको, उसके भी क्या है, हमारे 2 टाइप्स है, उसमें भी क्या है, 2 टाइप्स हैं। क्या है, लाइकोपोडाइरल, ठीक है, लाइकोपोडाइरल भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं लाइकोपोडाइलेस। ठीक, और आइस, ठीक है, और
उसके बाद इसके दूसरे जो पार्ट्स हैं उसमें हमने दो वर्ग बनाए, क्या है, आइसोटेल्स और सेलाजिनेलस, ठीक है। इनको हमने सबके आधार पर संघ, उपसर्ग, उपवर्ग, आदेश, सब चीज़ के आधार पर क्या करा, बांट दिया है, ठीक। अब देखिए क्या था हमारा, यूफिलोफाइट्स में भी दो टाइप्स है, पॉलीपोप्टाइड्स और क्या है, शुक्राणुनाशक, ठीक। शुक्राणुनाशक के और टाइप नहीं है, बट इसका हमारा थोड़ा बड़ा सा चार्ट है, आप लोग ये वाला ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हर किसी के टू पार्ट्स हैं, और टू पार्ट्स के होने के बाद उनके भी टू पार्ट्स हैं, यानी कह सकते हो कि हर किसी की 4 चैरिटीज़ है और टू पार्ट्स हैं। अब देखिए क्या है आगे, क्या है, इक्विसेडिस और इक्विसेल्टेस, ठीक। और उसके बाद ऑफ्यूग्रेसिड, पॉलीपेप्टिड, ठीक है। और इसके आगे देखिए साइलोलेट्स, और आगे क्या है, ओफिलगेम्स, ठीक है। ये देखिए इसी तरीके से ये है, ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। और ये वाला चार्ट बेटा आप लोग डरिए नहीं कि मैम ये बहुत बड़ा है, हम कैसे करके करेंगे, ये बनाने के लिए नहीं आता, ये बस आपको समझाने के लिए है कि पीपीजीआई में क्या शो करा था। तो यही जो चार्ट है, ये चार्ट शो किया गया था उस टाइम, जिसे क्या कहा, पीपीजीआई कहा। डेफिनेशन एक बार हम और देख लेते हैं। व्यवस्थित वनस्पति वैज्ञानिकों का एक अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो टेटेरोफाइट्स यानी लाइकोफाइट्स फॉर्न के वर्गीकरण पर एक आम सहमति स्थापित करने के लिए सहयोग करते हैं, जो कि क्या है, फॉलोजेनेटिक अध्ययनों के माध्यम से खोजे गए पौधों के संबंधों के बारे में ज्ञान को दर्शाता है, ठीक है। और ये क्या, कब हुआ था, ये प्रकाशित सन 2016 में, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि क्या है, समूह सन 2016 में, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो लिख सकते हैं सन 2016 में समूह ने, कौन से समूह ने, अंतर्राष्ट्रीय समूह ने, किसके, अनौपचारिक वैज्ञानिकों का अनौपचारिक समूह ने वनस्पति वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक समूह ने क्या करी थी, सन 2016 में टेट्रोफाइट्स के वर्गीकरण के लिए एक लिस्ट या एक चार्ट प्रकाशित किया था, जिसे क्या कहा, पीपीजी कहा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए हो अच्छे तरीके से। अब हम इसके क्या पढ़ लेते हैं, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया पीपीजीआई के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको टेट्रोफाइट्स का दूसरा क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, वो वाला देखते हैं कि वो कैसे है। उसमें आपके 4 टाइप्स होते हैं, अभी मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दूँ। देखिए बेटा, ये है, टेट्रोफाइट्स के मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 उपसंघ होते हैं, ठीक है। समफाइलम होते हैं, जिनका वर्णन क्या है, इस प्रकार से दे रखा है यहाँ पर, देखो ये वाला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, पूछा भी जाता है, टाइप्स, ठीक है। तो इसके जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर 4 टाइप में किया गया है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन कौन सा है, साइलोफाइटा, क्या है, साइलोफाइटा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, लाइकोफाइटा, ठीक। तीसरा देखिए आर्थोफाइटा, और लास्ट में है 4th वाला फिल्कोफाइटा। देखिए इसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको सबके 2 याद करने हैं, ठीक। इसके 4 टाइप से, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 टाइप से, और सबके एग्जाम्पल आप लोग 2 लर्न कर लेंगे। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, साइलोफाइटा, ठीक है। साइलोफाइटा के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्या है, टेट्रोफाइटा के इस उपसर्ग के अंतर्गत आने वाले पौधों का क्या है, एक रूल है, ठीक है। क्या है देखते हैं, साइलोफाइटा संघ के पौधों में संवहनोत्तर यानी वैस्कुलर टिश्यूज़, यहाँ देखिए मैंने इंग्लिश हिंदी थोड़ा करने की कोशिश की है बेटा, मैंने पूरा वीडियो हिंदी में ही रखा है, बट कुछ तो ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको क्या है जानना ज़रूरी है इंग्लिश में, ठीक। इसलिए वो मैंने ब्रैकेट में करके इंग्लिश में रखे हैं। तो अब देखते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़ केवल तने में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तने में पाया जाता है, ठीक है। एक बार और ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, साइलोफाइटा संघ के पौधों में संवहन ऊतक केवल तने में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा देखेंगे, इसमें जल का अवशोषण
मूलाभास, ठीक, मूलाभास करते हैं। इस उपसंघ के पौधों में पत्तियों प्रायः अनुपस्थित होती हैं। क्या होती है? इसमें पत्तियां नहीं होती हैं। किस में पत्तियां नहीं होती बेटा? साइलोफाइटा में पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक, को ध्यान दे देना है कि साइलोफाइटा में पत्तियां नहीं होती है और इनमें क्या होता है? बीजाणुधानी तने के अग्र भाग पर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? स्पोरोगेन। कहाँ होते हैं स्पोरोगेन? अग्रभाग में, तने के अग्रभाग में स्थित होते हैं। अब देखेंगे इस उपसर्ग के ये पौधे समबीजाणुक कैसे होते हैं? समबीजाणुक होते हैं। और आदिकाल में इस वर्ग में बहुत से पौधे थे, परंतु अब इसकी केवल 4 जीवित जातियां ही हैं। कौन कौन सी है? देखो मैंने कहा था बेटा 2-2 आपको एग्जाम्पल याद करने हैं पर्टिकुलर। देखिए साइलोटम और राइनिया। राइनिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके सिलेबस में भी है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है? साइलोटम और राइनिया। अब देखो एक बार आपको क्या करना है, याद रखना है कि साइलोफाइटा जो इसका फर्स्ट वाला ग्रुप है उसमें पत्तियां नहीं होती, और क्या होता है? जल का अवशोषण मूलाभास से होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? बीजाणुधानी। कहाँ होते हैं? तने के अग्रभाग पर होते हैं। और इसके 2 उदाहरण देखिए, साइलोटम और राइनिया। ठीक है, देखिए आगे क्या है दूसरा वाला, लाइकोफाइटा। ठीक है ना, लाइकोफाइटा क्या है? इस समूह के पौधों को ग्रंथित मॉस भी कहते हैं। कल आपको बताया था ना ग्रंथित मॉस के बारे में, तो वही है ये। इस समूह के पौधों को क्या कहते हैं? ग्रंथित मॉस कहते हैं, यानी क्लब मॉस कहते हैं। इन पौधों में जड़, तना व पत्तियां होती हैं। पहले वाले में हमारा देखिए साइलोफाइटा में क्या था? हमारी पत्तियां अनुपस्थित थे। इसमें क्या है? जड़ होती है, तना और पत्तियां, यानी ये नॉर्मल होता है। ठीक है, इसमें सभी चीज़ें उपस्थित होती हैं। इन पौधों के सभी अंगों में संवहन उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संवहन उत्तक। और इस उपसंघ के पौधों की पत्तियां बहुत छोटी और पतली होती हैं। कैसी होती है? छोटी और पतली होती हैं। कल 2 टाइप्स बताए थे ना आपको पत्तियों के, कि 2 टाइप्स में से कोई से भी हो सकते हैं, तो उनमें से ये कौन सा वाला है? छोटा वाला। ठीक, एक बहुत छोटी होती है और एक बहुत बड़ी पत्तियां होती है। तो ये इसमें कौन सी होती है? लाइकोफाइटा में कौन सी होती है? छोटी वाली पत्तियां होती है। और अधिकांश पौधों में तनों के अग्रभाग पर बीजाणुपर्ण का एक गुच्छा होता है, जिसे क्या कहते हैं? शंकु अथवा स्ट्रॉबिल्स कहते हैं। अब देखिए आप लोग स्ट्रॉबिल्स, ये छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना, इसे अंडरलाइन कर लेंगे और आप लोग नोट्स बना लीजिए बेटा। इसीलिए मैंने इस फॉर्म में करा है। कई बार राइटिंग की भी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने सारा टाइपिंग भी रखा है इस बार। ठीक है, तो ऐसा कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए इस उपसंघ की कुछ जातियां क्या होती है? समबीजाणुक होती है। कैसी होती है? समबीजाणुक। ठीक है, अब दूसरे वाले से आप एक चीज कंपेयर कीजिए, ये भी समबीजाणुक था और इसकी क्या होती है? कुछ जातियां होती हैं, और ये क्या था? पूरा ही हमारा समबीजाणुक था। ठीक है, साइलोफाइटा क्या था? समबीजाणुक था, और इसकी क्या होती है? कुछ जातियां समबीजाणुक होती हैं, तथा कुछ क्या होती है? विषमबीजाणुक होती है। अब उदाहरण देखिए, सेलाजिनेला। देखो ये आपका सेलाजिनेला जो है ये भी हमारे सिलेबस में है, इसीलिए आपको क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है इसे। देखिए दूसरे हर किसी, ये जो हमारे 4 दे रखे हैं हमारे, ठीक है, 4 उपसंघ दे रखे हैं। 4 उपसंघ में से सबके आपको एक एक उदाहरण आपके सिलेबस में है। उसमें था आपका राइनिया, इसमें आपका है सेलिजिनेला। ठीक है, और आगे भी एक एक है जो आपके कोर्स से इंक्लूड है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दूसरे नहीं रखे हैं, तो आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब आगे देख लेते हैं क्या है थर्ड। कौन सा है? आर्थोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा के इस उपसंघ के अंतर्गत क्या है? इन पौधों में पत्तियां बहुत छोटी होती है। उसमें छोटी होती है यानी मीडियम साइज की होती है, इसमें क्या होती है? बहुत छोटी होती है, और तने पर क्या होता है? एक वलय में लगी होती है। वलय पता है ना आपको? होरल में मतलब इस तरीके से थोड़ा सा लगती है। ठीक है, राउंड टाइप में। ठीक, वलय में लगी रहती है, और इनके तने में सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? सिलिका पाया जाता है। और इस उपसंघ के पौधों के तने पर
लंबाई में लंबी खांच तथा लंबी कंटर स्थित होती है। कैसी होती है? लंबी खांच और लंबी कंटर स्थित होती है। और इस तने के शीर्ष पर शंकु यानी कोन अथवा स्ट्रोविल्स होते हैं। स्ट्रोविल्स क्या होते हैं बेटा, आप लोग बताइए। अभी हमने डिस्कस करा है। स्ट्रोविल्स क्या था? देखिए, एक गुच्छा होता है। किस चीज़ का? बताइए। बीजाणुपर्ण का। बीजाणुपर्ण का क्या होता है? गुच्छा होता है, स्ट्रोविल्स होते हैं, ठीक। और वो कहाँ पर होते हैं बेटा आपके? इसमें भी, यानी जो हमारा आर्थोफाइटा है इसके कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए, इसके शीर्ष पर। कहाँ पाए जाते हैं? शीर्ष पर, यानी जो अपर वाला पार्ट होता है वहाँ। तथा इसकी सभी जातियाँ समबीजाणुक होती है। इसकी कैसी होती है? समबीजाणुक होती है। देखिए, फर्स्ट वाले की हमारी समबीजाणुक होती है, दूसरे वाले की कुछ जातु समबीजाणुक होती है, और ये क्या होते हैं? पर्टिकुलर सारे क्या होते हैं? समबीजाणुक होते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देखिए। इक्विसिटम, आपका कोर्स में है इक्विसिटम, ठीक है। इक्विसिटम और क्या है? हाइनिया, ठीक। इक्विसिटम और कौन सा वाला है? हाइनिया, ठीक। ये उदाहरण हो गए हमारे आर्थोफाइटा के। अब एक बार इसे रिवाइज करो, क्या है इसमें। देखो, मैंने बेटा 2 या 3 या 4 पॉइंट ही लिखे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब पहला वाला क्या है? इसकी पत्तियां बहुत छोटी होती है, तने में सिलिका पाया जाता है, और शीर्ष पर क्या होते हैं? स्ट्रोविल्स या शंकु होते हैं, ठीक। अब देख लीजिए, और उदाहरण इसका देखेंगे इक्विसिटम। इक्विसिटम सबसे इजी भी है, और दूसरा देखेंगे हाइनिया, ठीक। अब आगे देखिए, 4 टाइप्स हमारा क्या था? 4 टाइप्स हमारा था फिल्कोफाइटा। क्या है? फिलिकोफाइटा। और इन्हें क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। कल मैंने आपको बताया भी था कि फर्न किसे कहते हैं, ठीक। अगर आपने नहीं देखा है इससे पहले वाला वीडियो तो देख लीजिए, और चैनल को आप लोग बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया। आप लोग जैसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उसी तरीके से ऑनलाइन भी पढ़िए। ऑफलाइन तो क्लासेस हमारी हो ही रही हैं, अच्छा होगा कि ऑनलाइन भी हो, ठीक है। अब देखिए क्या है, टेरिडोफाइटा के संग। टेरिडोफाइटा के इस संग में क्या देखेंगे हम? इन पौधों में पंखे के आकार की बड़ी पत्तियां होती है। देखो, सबसे पहले वाले में हमारे क्या था? पहला वाला जो हमारा था उसमें क्या होती है? पत्तियां नहीं होती हैं। किसमें? देखो आप इन लोग एक बार ध्यान से। साइलोफाइटा। साइलोफाइटा में क्या होती है? पत्तियां नहीं होती हैं। और दूसरा हमारा लाइकोफाइटा, इसमें पत्तियां मीडियम साइज की होती हैं। और थर्ड आर्थ्रोपोडा में बहुत छोटी होती हैं। देखिए, तो मैं आपको क्या बता रही थी बेटा कि इसमें क्या होती है? पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं। अब हम कंपेयर कर रहे थे किसमें? देखिए, सबसे पहला आपका कौन सा वाला ग्रुप था? बताइए। वेरी गुड। क्या है? साइलोफाइटा। साइलोफाइटा, ठीक है। देखिए, साइलोफाइटा में आपकी पत्तियां बहुत गलत बता रहे हो। क्या है? पत्तियां साइलोफाइटा में नहीं होती हैं। और लाइकोफाइटा में क्या होती हैं? मीडियम साइज की होती हैं। आर्थोफाइटा में बहुत छोटी होती हैं। और फिलोफाइटा में सबसे बड़ी होती है। नाम ही उसका क्या है? फिलोफाइटा। अब आगे देख लेते हैं, चलिए। बेटा, आप लोग ऑफलाइन अच्छे से पढ़ते हैं बट ऑनलाइन वीडियोस का बिल्कुल रिप्लाई नहीं देते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन भी पढ़िए, ठीक। अब देखिए, इन पौधों में क्या है? पंखे के आकार की बड़ी पत्तियां होती है, लाइक एज फैन टाइप से, हाँ। और इन्हें क्या कहते हैं? प्रपर्ण कहते हैं, यानी फोनेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोनेंड्स। इनका शरीर विकसित संवहन ऊतक वाली पत्तियों सहित 36 तने का भी बना होता है। इससे क्या होते हैं? जो तने होते हैं वो भी क्या होता है? हॉरिजॉन्टल टाइप के होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े होते हैं। और कुछ फर्नों में यह वायु में सीधा होता है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर तक होती है। और इसके बीजाणुपर्ण कहाँ होते हैं? बीजाणुपर्ण की निचली सतह पर बीज में अथवा किनारे पर बहुत सी बीजाणुधानियां होती हैं। बहुत सी क्या होती है? बीजाणुधानियां होती है। बीजाणुपर्ण, बीजाणुपर्ण की निचली सतह पर, बीजाणुपर्ण जो होता है ना इसका, उसकी निचली सतह पर क्या होते हैं? बीच में
अथवा किनारे पर, बीच में भी होती हैं और किनारे पर भी होती हैं। क्या होती है? बीजाणुधानियाँ होती हैं, बहुत सारी होती हैं। और इसके बीजाणु अंकुरण करके युग्मकोद्मित को जन्म देते हैं। इस पर पुधानी व स्त्रीधानी उत्पन्न होती हैं। ठीक, बीजाणु क्या होते हैं? इसके अंकुरित होते हैं। ठीक है बेटा, हमने क्या पढ़ा था? आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए हो। हम लोगों ने पढ़ा था पेट्रोफाइट्स के क्या होते हैं? बीज नहीं होते हैं। लेकिन इसमें क्या है? जो बीजाणु है, बीज नहीं है बेटा, ये बीजाणु है जो, वो अंकुरित होते हैं। ठीक है, जो बीजाणु पर होते हैं ना, तो बीजाणु अंकुरित होते हैं और उसमें क्या होता है? पुधानी और स्त्रीधानी उत्पन्न होता है। किसको जन्म देते हैं? युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं और उस पर होता है। ठीक, अब इसका उदाहरण देखिए क्या है? डायोपेट, ठीक है, इसका क्या है? डायोपटेरिस और दूसरा टेरिस। ठीक है, और एसिएटम, क्या है? एसिएटम। ठीक, अब इसमें से आपका सभी में क्या है? एक एक एग्जाम्पल आपको पढ़ना है डिटेल में और उसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। किसका? राइनिया का, उसकी कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन हम पूरा अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और देखिए हमारा बेटा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है? पेट्रोफाइट्स की कैरेक्टर्स पढ़ ली, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको पीपीजी एक्सप्लेन कर दिया है और हमारा जो क्लासिफिकेशन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कोर्स के लिए, ये वाला भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और कल से आप लोग नोट्स अलग से बनाएंगे बेटा, रफ नहीं, फेयर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसका? लिख लीजिए, सेलीजिनेला। ठीक है, पहला वाला क्या है? सेलीजिनेला। सेलीजिनेला आप लोग देख लेंगे किस में है। ठीक, और राइनिया, राइनिया आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सेलीजिनेला, इक्वेसिटम, और क्या है? पैट्रेस। ठीक, सॉरी, टेट्रेस, और एक लास्ट है देखिए, हेट्रोस्पर्टी। ठीक, छोटे छोटे हैं बेटा, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका ये सिलेबस, बस आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ आप लोग डेली पढ़ रहे होंगे। बेटा कल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, बट मैंने ऑफलाइन क्लासेस तो आपके लिए ही है। वीडियो में थोड़ा सा क्या होता है, अच्छे से आपको मिल जाता है। ठीक है, कि नोट्स वगैरह मिल जाते हैं और बोर्ड पे हमें थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए कोई बात नहीं, लोग बस अच्छे से समझिए।